वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 कंजक्शन रीड करेंगे। इन इंग्लिश ग्रामर कंजक्शन आर नाउन बाय वेरियस नेम्स। कंजक्शन को इंग्लिश में कई नामों से जाना जाता है, लाइक कनेक्टिव्स, जॉइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स। कनेक्ट करने वाले शब्द या ज्वाइन करने वाले शब्द या लिंकिंग वर्ड्स के रूप में इनको जाना जाता है। दीज ऑल नेम्स सिग्निफाई द सेम मीनिंग। ये सभी एक ही अर्थ को बताते हैं। द जॉइनिंग वर्ड्स, ज्वाइन करने वाले शब्द। Hence we can say conjunction is a word that joins sentence and something words। इसलिए हम कह सकते हैं कंजक्शन वह शब्द हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या दो वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। अनुराग एंड सौरभ आर ब्रदर्स। यहाँ पर एंड जो है वो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। दे वर्कड हार्ड बट फेल्ड। यहाँ पर जो बट वर्ड है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहाँ पर कुछ कंजक्शन दिए गए हैं, आइदर और, सो दैट, सो एज टू, एज सुन एज, नो सुनर देन, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज। इनका यूज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। देखें फर्स्ट आइदर और। आइदर और का अर्थ होता है या तो ये या ये। आपको दो ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाता है। दीज आर यूज फॉर ऑप्शन बिटवीन टू थिंग्स। आपके पास कोई दो चीज़ है, उसमें से ऑप्शन चुनने के लिए। आइदर इज यूज बिफोर फर्स्ट थिंग, वाइल। आइदर का यूज़ जो फर्स्ट थिंग है उसके पहले, और का यूज जो सेकंड थिंग है उसके पहले हम करते हैं। ऑप्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स। जॉन वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच, राम वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच। आप देखें दोनों उसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं, बाकी का जो पार्ट है वो एक जैसा है। तो हम फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पहले आइदर, और जो सेकंड सब्जेक्ट है राम उसके पहले और का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो ये, क्योंकि इनके बाद हमें सिंगुलर फॉर्म ही लगती है, वॉज ही लगाएंगे। वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच। क्या तो राम या जॉन बेंच पर सो रहा है। When two subjects are joined by either or, the verb of the sentence comes according to the number and person of the second subject, which comes after or। जब हम ये सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट वाला जो वर्ड है सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही हम वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं। जैसे कि यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। यहाँ पर क्या चेंजेस है? ओनली सब्जेक्ट, बाकी का पार्ट एक जैसा है। तो हम यू और आई के पहले आइदर और का यूज़ करेंगे। आइदर यू और आई के साथ एम लगता है इसलिए हमने एम लगाया है। एम गोइंग टू टीच द बॉय। ऑप्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स। मोहन टीचेस जॉन, ही टीचेस मैरी। मोहन टीचेस आइदर जॉन और मैरी। ऑप्शन बिटवीन एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव में डिफरेंट हो। ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट। ऑप्शन बिटवीन एक्शन, जब एक्शन में अंतर हो। यहाँ पर ईट में है और आफ्टर द शो इसमें है, तो हम वी कैन आइदर ईट और ईट आफ्टर और आफ्टर द शो। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। इसकी एक्सरसाइज देखें। योर क्राइज कैन स्टॉप हिम, योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। यहाँ पर योर क्राइज और योर टीयर्स ये अलग है, बाकी का पार्ट एक जैसा है। तो हम लिखेंगे आइदर योर क्राइज और योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। आई ड्रिंक ऑरेंज जूस देयर, आई हैड ए कप ऑफ टी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट एक जैसा है, वर्ब अलग है। आई ड्रिंक आइदर ऑरेंज जूस देयर और हैड ए कप ऑफ टी। जैक कैन विन, माई ब्रदर कैन विन। सब्जेक्ट चेंज है केवल, हम इसमें लगाएंगे आइदर शुरुआत में ही। आइदर जैक और माई ब्रदर कैन विन। आपको एक्सरसाइज करनी है बाकी। सो देट या इन ऑर्डर देट। सो देट या इन ऑर्डर देट का हिंदी अर्थ होता है ताकि। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क, इस दूध की ग्लास को समाप्त करें। सो देट यू कैन टेक अनदर, ताकि तुम दूसरी ले सको। शो मी योर बुक्स, अपनी बुक दिखाओ। सो देट आई कैन सी वॉट यू हैव डन, ताकि मैं देख सकूँ कि तुमने क्या किया है। इन बोथ द सेंटेंस गिवन अबाउ, जो दोनों सेंटेंस ऊपर दिए गए हैं, देयर आर टू पार्ट्स इन ईच सेंटेंस। इन सब पार्ट्स के सेंटेंस के दो पार्ट हैं। जॉइन टुगेदर आइदर बाई सो देट और बाई इन ऑर्डर देट। इनको हमने सो देट और इन ऑर्डर देट से जोड़ा है। द सेकेंड पार्ट एक्सप्रेस द रीज़न और कोज ऑफ द फर्स्ट पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है वह फर्स्ट पार्ट का जो कारण है उसको बताएगा। आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट टू पास माई एग्ज़ाम। आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट सो दैट आई will pass my exam. Rani bought a dictionary to know the meaning of difficult words. Rani bought a dictionary
so that she can know the meaning of difficult words. I waited for an hour to meet her. I waited for an hour so that I meet her. हमें वापस सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, टू को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह सो देट लगाएंगे और उसके बाद वापस सब्जेक्ट लगाकर हमें लिखना रहेगा. आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली सो देट, टू को हटा दिया, वापस सब्जेक्ट हमारा आई है. आई हैव एक्सीलेंट हेल्थ. माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन टू अर्न सम मनी. टू क्या से हमें हटाना है. माई सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन सो देट, सब्जेक्ट क्या है माई सिस्टर. माई सिस्टर भी लिख सकते हैं, इसकी जगह शी भी लिख सकते हैं. अर्न सम मनी, ताकि कुछ पैसे कमा सकें. इस तरीके से आपको एक्सरसाइज बुक में फिलअप करनी है. थैंक यू.